Hi, this is Lomesh from Insys Gym. मैं आ चुका हूँ 25 किलोमीटर दूर है ये, और मानसरोवर के अंदर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं टोंक तक के लिए जा रहा हूँ। रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन 100% डिटर्मिनेशन है कि मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर और मज़ा आएगा। रास्ता बहुत अच्छा है और इट विल बी फन। ये आप देख रहे हैं हर तरफ राइट ट्रैफिक, वर्ड नहीं है क्या बोलूँ, थोड़ा एक्साइटमेंट है और एक अजीब तरह का एहसास है। साइकिलिंग अपने आप में बहुत मज़ा देती है अगर प्रॉपर तरीके से की जाए। मैंने अपना बैकपैक कर लिया है, मेरे पास इनफ फूड है, वाटर है, सेफ्टी प्रिकॉशन में पूरे बता रहा हूँ। ये मेरा साइकिल है, ये आप देख रहे हैं राइट। और 125 किलोमीटर है, मुझे लगता है मैं तय कर सकता हूँ, और आप सबकी अगर ब्लेसिंग रही तो मैं कर भी लूँगा, है ना। थैंक यू, बाय। मैं अभी पहुँच चुका हूँ शिवदासपुरा टोल प्लाज़ा, और रात के 9:30 बज चुके हैं। थोड़ी थकान भी है पर बहुत मज़ा आ रहा है। और जब पास से कोई हाई स्पीड कार या ट्रक गुज़रता है तो मन ये करता है कि इन लोगों को समझाएं कि रात के टाइम इतना ओवर स्पीडिंग ना करें ये लोग। अगर हिम्मत है तो इतनी स्पीड पे कभी साइकिल चला के दिखाएं तो पता चलेगा कि रोड पे किस तरह से चला जाता है। शिवदासपुरा टोल प्लाज़ा, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। यहाँ थोड़ा सा स्नैक लूँगा और फिर जाइए रखूँगा अपना सफ़र टोंक के लिए। रात के 1:30 बज चुके हैं और मैं टोंक से अब सिर्फ 50 किलोमीटर्स की दूरी पे हूँ। बहुत मज़ा आया रात भर साइकिलिंग करने में। आज पता चला कि हाईवे पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ कार्स ट्रक्स के लिए हैं, साइकिल वालों के लिए नहीं है। क्योंकि रात के टाइम फर्स्ट टाइम गया और हालत थोड़ी ख़राब भी हुई, क्योंकि 5 महीने के ब्रेक के बाद पहली बार अभी जो है वो साइकिलिंग करी है। इससे पहले साइकिलिंग करता था लेकिन 5 मंथ के लिए छोड़ी हुई थी, और विदाउट प्रिपरेशन के ये निकला। दूसरों को एडवाइस दूंगा बिना प्रिपरेशन के कभी नहीं जाएं। पर मज़ा आ रहा है क्योंकि पहले बहुत साइकिलिंग की है तो स्टैमिना है, कर पाऊँगा लग रहा है। 50 किलोमीटर ही रह गया है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर में हो जाना चाहिए। फिर मिलते हैं अब, थैंक यू। रात के 1:30 बजे हैं और इस समय सब लोग सो चुके हैं। ये ट्रक जो हैं ये राक्षस की तरह नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ मैं रुका हूँ, ये मेरी साइकिल। आज चांद भी नहीं निकला है आसमान में, कहीं सिर्फ तारे ही तारे नज़र आ रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इस राइड में। एडवेंचरस से बहुत मज़ा आ रहा है। बट यही है कि थोड़ी थकान हो रही है, और अब जो मेरी टारगेट है वो रहता है नियर अबाउट 30 किलोमीटर। मैं टोंक के अंदर एंटर हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी निवाई के अंदर हूँ। निवाई से मुझे टोंक में जाना होगा 30 किलोमीटर। निवाई तक पहुँच जाएंगे। अभी मैं यहाँ रुका हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ एक पानी पीऊँगा, थोड़ा हेल्दी स्नैक्स लूँगा और उसके बाद मैं शुरू करूँगा। ठंड बहुत है और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड होगी, और मैं सिर्फ टी शर्ट में आ गया। रात के टाइम हमेशा गर्म कपड़े भी लेके चलने चाहिए, या एटलीस्ट ट्राई जैकेट लेता तो अच्छा रहता।
पर मज़ा आ रहा है इस सफ़र के अंदर। टफ है पर माता रानी साथ है, भोलेनाथ की कृपा है। हाथ पाँव में दर्द नहीं है ज़्यादा, हल्का है पर वो अभी रेस्ट करते ही ठीक हो जाएगा। स्ट्रेचिंग करूँगा मैं यहाँ थोड़ी देर। स्ट्रेचिंग करने से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो है वो रिमूव हो जाता है और आपको जो है जकड़न महसूस नहीं होती जब आप दोबारा राइड पे निकलते हैं। तो जब भी कहीं भी रुकें राइड के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, है ना। स्ट्रेचिंग से मसल रिलैक्स हो जाएगी। थैंक यू। टॉक अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गया है, पर यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो गई है। पर भगवान की शक्ति है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ और मुझे सच में अब थोड़ा सा फील हो रहा है। एन्जॉयमेंट सारा ख़त्म हो चुका है, राइट। चंदा मामा भी अब नज़र आ रहे हैं पीछे उस तरफ, ये रहे। टफ है, रात के शायद 2 बजे होंगे। 20 किलोमीटर रह गया। ये लास्ट के किलोमीटर्स बहुत टफ रहते हैं। थैंक यू माता रानी इतनी शक्ति देने के लिए कि ये मैं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। वैसे तो मैंने बहुत सारे किलोमीटर्स किए हैं पर वो डे टाइम पे किए हैं। रात में ये मेरा फर्स्ट टाइम है और इट्स क्वाइट टफ। मुझे नहीं पता था कि अप्रैल के महीने में भी इतनी ठंड पड़ेगी। ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये देख सकते हैं हम, पर्दे हिल रहे हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने तो घर में कूलर और फैंस भी ऑन कर रखे थे और यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, जैकेट लेके आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब तक 12 फ्लाईओवर चढ़ा चुका हूँ और अब ये सामने 13वां फ्लाईओवर आया है। थकान ज़्यादा है। इतनी थकान साइकिलिंग करने से कम हुई है। ये ट्रक वाले भाई साहबों ने आँखों के अंदर हाई बीम मार मार के आँखों की बैंड बजा दी। तो रात को जो भी साइकिलिंग करते हैं इट्स रियली टफ, क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा हर कोई हाई बीम पे आ रहा होता है और आपको रोड दिखती ही नहीं है। ये काफ़ी टफ होता है। आपको एक कॉर्नर मेंटेन करके चलना पड़ता है और उसमें भी रिस्क रहता है, आप ज़्यादा पेस नहीं खींच सकते। यहाँ इंडियन रोड्स, रास्ते में पत्थर, कंकड़, एक पत्थर आपका बैलेंस बिगाड़ सकता है और आपको इंजरी हो सकती है। तो जब भी आप नाइट को जब भी नाइट को राइड करें, ये ध्यान रखें कि आपकी साइकिल में लाइट्स हो। लाइट्स आजकल आती हैं जो आप साइकिल में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए। उससे आपकी सेफ्टी रहती है। और पीछे भी राइट हो और आपने रिफ्लेक्टिव जैकेट पहना हो, जैसे मैंने पहना हुआ था पर मैंने उतार दिया। हाँ, मैं उसे दोबारा पहनूंगा और फिर जाऊंगा टोंक के लिए। टोंक सिर्फ अब 10 किलोमीटर रह गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वहाँ जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। थकान शरीर में नहीं है, थकान आँखों में हो गई है। बहुत हाई बीम पे चलते हैं लोग और बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। ये है माँ वैष्णो देवी का अद्भुत मंदिर। माँ वैष्णो देवी की शक्ति से ही मैं यहाँ पर आ पाया इतनी दूर। और इस तरफ है बनास नदी का पुल। वहाँ बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं पर वो अभी दिखेंगे नहीं। बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है ये। माता की शक्ति से ही मैं यहाँ पे आ पाया। रीच टोंक में पहुँच चुका हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये कर दिया। थैंक यू गॉड। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के। ऐतिहासिक नगरी टोंक में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। जय माता दी। बहुत मज़ा आया यहाँ तक। भगवान ने बहुत शक्ति दी, मैं ये कर पाया। बट मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें।
जब भी कभी आप साइकिलिंग पे आउटडोर पे जाएं 100 या 200 किलोमीटर, तो आप लोगों को पहले क्या करना है, 15 डेज़ तक कम से कम 10 या 20 किलोमीटर से ग्रेजुअली 5 किलोमीटर स्टार्ट करिए, 10, 15, 20, 15-20 दिन, एंड देन उसके बाद जाइएगा, लेकिन सिर्फ दिन में, रात में नहीं। थैंक यू। अभी वैसे मुझे और दूर जाना है, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर मोर, बट टोंक तो मैं पहुँच ही गया, और फिर यहाँ से वापस जयपुर, वो मैं 2 घंटे की ब्रेक के बाद करूँगा। ये है टोंक की सबसे फेमस मेडिकल स्टोर, सिंध मेडिकल स्टोर। यहाँ हर तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, जानवरों तक की, सप्लीमेंट्स भी एडवांस हो गया है टोंक। मुझे ये दुकान बहुत पसंद है, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ मेडिसिन मिलती हैं, इसलिए क्योंकि ये मेरे फादर इन लॉ की शॉप है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टोंक के सबसे फेमस स्वीट कॉर्नर, जोधपुर स्वीट कॉर्नर। यहाँ आए और ये देखिए, हमारे स्वागत के लिए पूरी गली सजी पड़ी है। यो यो अभी आएगी मेरी पत्नी मोटी, अभी आएगी। ये है मेरी इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया, और मेरा बेटा, ये दोनों मुझे छोड़ के यहाँ आ गए थे, तो मुझे भी आना पड़ा क्योंकि मुझे इनकी याद आ रही थी, और आज संडे है तो मैं यहाँ आ सकता था। अब इनसे मिल के मुझे खुशी होगी, लेकिन फिर मुझे दोबारा जाना भी होगा क्योंकि जिम भी संभालना है, तो वेट करता हूँ, देखते हैं अभी आएगी। आ जाओ, 1 2 3 4। टड़ा, आ गई निशा मैम। निशा सो मच। मुझे लगाना